ताकि मैं तमिलनाडु में मार ना खाऊं, गुजरात से भगाया ना जाऊं, मणिपुर में काटा ना जाऊं, महाराष्ट्र में गाली ना सुनूं। हम क्या चाहते हैं? आप राजनीति कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। गरीबी भगवान की अगरबत्ती और सामाजिक न्याय के नेताओं की धूप जलाने से न आई, ये तो व्यवस्था लाया ना। यदि तमिलनाडु में बिहारी मार खा रहा है आजादी के इतने दिनों के बाद और गुजरात से भगाया जा रहा है, हम जाकर के बचे मणिपुर में मारे जा रहे हैं, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके कौन है ये लोग? क्या इसमें दोषी सत्ता वाले की है या नहीं? कौन है? मेरा पहला सवाल। जो लोग रहे उन लोगों ने पलायन को क्यों नहीं रोका? और जो लोग मंत्री बने उन लोगों ने कई किलोमीटर बांध बनाया। जितने सिंचाई मंत्री बने, नदियों की स्थिति इतनी बुरी क्यों हुई? हाई डैम क्यों नहीं बने? भीमनगर और फरक्का का नवीनीकरण, चौड़ीकरण क्यों नहीं हुआ? एंटी इरोजन पर हर साल काम होता है, अरबों रुपया चल जाता है, फिर बाढ़ के समय खरबों रुपया, अरबों रुपया क्यों लगता है? अभी तक अस्पताल क्यों नहीं बना? बिहार के साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी का सौतेलेपन का व्यवहार और कोसी सीमांचल के साथ सबका सौतेलेपन का व्यवहार। बाहर से हमको सबसे पहली मुक्ति चाहिए, उस पर काम नहीं। अब आप हमको एक बात बताइए, रेल में पत्रकार की दिल पर हाथ रखिए, जनहित का उद्घाटन किसने किया? मेरा पार्टी का नाम था जन अधिकार और हमने उसका नाम किया जनहित। पप्पू यादव। वैशाली किसने लाया? पप्पू यादव। हम सफर जो नहीं तय यहां से आना था, कटिहार से ले जाना था, उसका उद्घाटन किसने किया? पप्पू यादव। मधेपुरा से एक ट्रेन पटना के लिए नहीं, बनमनखी पूर्णिया कोर्ट से एक ट्रेन पटना के लिए नहीं। बनारस में सबसे ज्यादा बच्चे कहां के पढ़ते हैं? अलीगढ़ में सबसे ज्यादा कहां के बच्चे पढ़ते हैं? एक ट्रेन बनारस क्यों नहीं? सबसे ज्यादा मजदूर का पलायन अमृतसर से लेके साउथ में कौन जाता है? एक ट्रेन साउथ के लिए क्यों नहीं? आप लोग जो अगरबत्ती दिखाते हैं गणेश परिक्रमा नेताओं का, मैं आपसे सिर्फ इतना पत्रकार जी न्याय को जानना चाहूंगा, जिनको आप सामाजिक न्याय का अगरबत्ती दिखाते हैं, विकास को किसी को कुछ, हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे इलाके की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, चीनी मिल बंद हो गया, सारा लोहा बिक गई, टोटल का टोटल पेपर मिल का ब्रिक्स काट के बेच दिया, कुछ नहीं बचा। जूट मिल की 4 यूनिट में से 3 यूनिट बंद हो गई। जूट जो पैदा होता था वो बंद हो गया, गन्ना जो पैदा होता था वो बंद हो गया। मधेपुर की 2 फैक्ट्री भारत में बनी, एक बना गुजरात में दूध उत्पादन, जिससे गुजरात बनी, और दूसरा बना मधेपुर। मिथिला का मधेपुर बंद क्यों हो गया? और जब बंद हुआ तो वो चालू क्यों नहीं हुआ? सबसे ज्यादा डेनमार्क के बाद दूध कोसी सीमांचल, मिथिलांचल, सबसे ज्यादा फूड प्रोसेसिंग कोसी सीमांचल, मिथिलांचल, सबसे ज्यादा दुनिया का नंबर 1 मखान कोसी सीमांचल, मक्का कोसी सीमांचल। फिर हमें विशेष स्टेटस क्यों नहीं दिया जाता? पत्रकार जी, कोसी सीमांचल को, मिथिलांचल को सिवाय राजनीति के, सीमांचल जाइए तो हिंदू मुसलमान और कोसी आइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड, क्या ज्यादा अगर जा
झंझारपुर चले जाइए तो नॉन यादव यादव अलग, मधुबनी और दरभंगा जाइए तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण। इसके अलावे कभी किसी ने मेरे गरीबी जो सर्वे आया तो ये सर्वे नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा काम किया है 21 के बाद कि उन्होंने जातीय सर्वे की। मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन 25-20 साल लगातार मुख्यमंत्री आप हैं, 15 साल एक व्यक्ति, 20-15 35, 20-15-35, 50 सालों में 70-60 सालों में 35 साल आप, और उसके बाद मुरारजी भाई से लेकर के अभी तक पीएम चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर सिंह, देवेगौड़ा, गुजराल 10 साल आप रहे कांग्रेस में, फिर डबल इंजन की सरकार रही। कोसी सीमांचल के लिए एक उपलब्धि, एक आईएम नहीं, एक आईटी नहीं, एक ट्रेन नहीं, एक एयरपोर्ट नहीं, एक फैक्ट्री नहीं, बाढ़ से मुक्ति नहीं, हाई डैम नहीं, फलका का निर्माण नहीं, नदियों के घाट का निर्माण नहीं, एक नई लाइन में कुर्सेला से भीमनगर, बिहारीगंज से कुशेश्वर स्थान, कोई नई लाइन। सिर्फ जो हम लोगों ने रंजीत जी ने लड़ाई लड़ी, जो लड़ाई जयनगर से जो निर्मली होते हुए, और फिर एक अररिया जो बंगाल को जोड़ते हुए सुपौल, एक कोई और रेल बनाया ललित नारायण मिश्रा जी ने जिस छोटी लाइन को बनाया था, उस छोटी लाइन पर बड़ी लाइन के परिवर्तन के अलावे जो भारत में सब जगह हो रहा है, सारे जगह एक नई चीज। लालू यादव जी जब सीएम थे तो लगभग 53 लाख लोगों का पलायन था कोसी सीमांचल से, और जब नीतीश कुमार जी की सरकार आई उसके बाद हम 1,10 लाख हम पलायन कर गए। अभी आज के डेट में 5 दिन पहले तक, ठीक है, आपने सर्वे लाया, जेंट्स 70%, 67% आरक्षण लाई गई, जो 20 साल बाद पता चलेगा पासवान को, नुनिया को, चंद्रवंशी को, प्रहार को, कुमार को, केवलत को, मला को, बीन को, ततमा को, जोड़ा को, गोरी को, कमार को, गंगोत्री को, इस मोबाइल वाले को तब पता चलेगा कि आप ठीक लाभ लीजिए। आप हमको एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं पत्रकार को, बिल्कुल सही चीज है, लेकिन जो सर्वे है जिसमें कुछ है ही नहीं बिहार में, गरीब और गरीबी को छोड़ के, और 6,000 पर कैपिटा इनकम है, तो ये जिम्मेदार कौन है? भगवान या नेता, राम या नेता, राम या व्यवस्था, राम या सिस्टम? अब हमसे कोई पूछता है राम के बारे में, तो मैं कहता हूं मैं राम का हनुमान हूं। हमको राम ने कह दिया है कि भैया तुम मेरे भक्त का काम करो। पूरे देश और दुनिया में सबका आंसू पोंछते हैं राम के आदमी का, सब राम के आदमी को मदद पहुंचा देते हैं, राम के सारे आदमी के विचारों का, उसके जाति धर्म की इज्जत करते हैं। न्याय के लिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री धाम में जाए, पप्पू यादव खड़े होकर न्याय करवाता है। हमको राम ने कहा तुम अब कहीं मत आओ, तुम मेरा काम करो, हम उसका काम कर रहे हैं। हमको राम नहीं बुलाया अयोध्या, हमको बोला अयोध्या नहीं आना, तुम जहां पर सबड़ी है वहीं पर रहो। हमको बोला तुम जहां पर मला रहते हैं, नाव पर चलने वाला, तुम वहीं रहो, उसी की सेवा करो। हम उसकी सेवा में लगे हुए हैं। हमको नहीं बोला, हमको नहीं चाहिए कुछ भी, हमको आप गरीबी से मुक्ति दे दो, हमको आप आम आदमी की आजादी, आर्थिक आजादी कर दो। ये जो सर्वे आप दिखाते हैं, 78% लोगों को 1 बीघा से कम जमीन है, कट्टे और ढूंढ में
पर सबसे ज्यादा बर्बाद हो गया भारत। 900 किसान मरने के बाद मंडी सिस्टम लागू नहीं हुआ, वादा किया कानून लाएंगे, नहीं लाया। तो जो मुद्दे हैं हमारे, वो मुद्दे पप्पू यादव के थे, जो आपने इस बार कॉन्वेंशन किया जदयू का, उसमें इस मुद्दे को गायब कर दिया। हम लोग मिलकर लड़ते। स्पेशल स्टेटस पर कोई पार्टी नहीं बोलती है कि क्यों चाहिए हमें। हमें मक्का पर फैक्ट्री दो, हमें मखान पे फैक्ट्री दो, हमें दूध पर फैक्ट्री दो, हमें फूड प्रोसेसिंग पर फैक्ट्री दो, ताकि मैं तमिलनाडु में मार ना खाऊं, गुजरात से भगाया ना जाऊं, मणिपुर में काटा ना जाऊं, महाराष्ट्र में गाली ना सुनूं। हम क्या चाहते हैं? आप राजनीति कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप जात पात करिए, कोई आपत्ति नहीं, मुझे नहीं करना है। आप खूब हिंदू मियां करिए, हमें नहीं करना है। समाज अपने बारे में सोचती ही नहीं है पत्रकार जी। नवीन जी, कोई भी व्यक्ति अपने बारे में यहां नहीं सोचता। यहां पर इसका बेटा पढ़ेगा कि नहीं, इनके बच्चे को इनकम होगा कि नहीं, इनकी मां इलाज करा पाएगा कि नहीं, इनके लिए बेहतर होगा कि नहीं, इनको कल आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए कर पाएंगे कि नहीं, इसकी चिंता किसी को नहीं है। अपने परिवार की चिंता किसी को नहीं है। पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, एमपी कौन बनेंगे, मुखिया जी कौन बनेंगे, एमएलए कौन बनेंगे, भगवान कहां रहेगा, इसकी चिंता है। लेकिन मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे मां का इलाज कैसे होगा, मेरी बेटी की शादी किस घर में होगी, मेरी बहन मुस्कुराएगी कि नहीं, हम अच्छे से जिएंगे कि नहीं, ये जनता नहीं सोचती। अन्ना नेता सोचता है, तो कौन सोचेगा? ये लड़ाई कौन लड़े? आपको कभी पता है कि आम आदमी कितने दुख में है? मैं जानता हूं ना, हर दिन हर रात चल के मैं देखता हूं ना। रात 4 मौत ले गए, चारों के पास खाना नहीं था। किसी के एक्सीडेंट हो गए, किसी के कम उम्र में कुछ हो गई। आपके यहां हमने 2 दिन पहले आए, एक टेम्पो वाले को मार दिया भाड़ा मांगने का। आप कभी जानते हैं कि उसका बच्चा कैसे जिएगा? कभी आप सोचते हैं? कभी यहाँ का एमपी एमएलए सोचता है? कभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सोचता है? गए देखने आप कि कैसे जिएगा? 3 लोग एक्सीडेंट में, 2 मर गए, दोनों का एक का पैर दोनों कट गए। कभी आप सोच रहे हैं कि वह औरत कैसे जिएगी, जिसकी बेटी और जिसका पति दोनों मर गया? उसको कौन रखेगा? कभी ये चर्चा होती है? एक टेम्पो वाले को गोली मार दिया गया, मारते मारते मार दिया। बकरी रखने वाला घर नहीं है, 300 टका वार्ड सदस्य के बढ़ा दिए। बाप रे बाप, 300 टका, 5000 रुपया मुखिया का बढ़ा दिया, सम्मान हो गया। 50,000 में कुत्ता एसोसिएशन का खाना नहीं खाता, 50,000 नेताओं का कुत्ता, ये 5,000। अच्छी बात है, मैं जो जाति जितनी गरीब है उसके लिए क्या काम है, रोजगार क्या है? 230 रुपया, 28 रुपया आप मनरेगा का देते हैं, और मात्र 20 दिन या 15 दिन मनरेगा में आप मजदूरी करते हैं। तो 228 रुपया को गुना कर दीजिए तो कितना मजदूरी मिली? और आपका सर्वे है कि 81.2% 6,000 रुपया मात्र लोग कमा रहे हैं। तो क्या 6,000 में लोग जी रहे हैं? कौन है? कोई एक
विभाग में थे। भैया आजकल कौन लोग जी रहे हैं? किसी एक यूथ को चिंता है? भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग कहां? अरे भैया आपके पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 10 कट्ठा जमीन नहीं है, 1 बीघा 2 बीघा जमीन नहीं है, 2 भाई है, 3 भाई 2 बहन है, उसके बाद जो आपके बच्चे आएंगे इकट्ठे में चले जाएंगे। कहीं रोजगार नहीं है। नौकरी जो बात आ रही है नौकरी की, थैंक्स है। सही माने में नरेंद्र मोदी जी 10 सालों में आपने 10 लाख नौकरी नहीं दी। बिहार सरकार ने 2 ऐतिहासिक फैसले लिए नीतीश कुमार, लेकिन ये 40 साल बाद वो नायक होंगे, अभी नहीं हो पाए, क्योंकि अभी लोग जाति और भगवान में फंसे। अभी नीतीश कुमार का ये निर्णय समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आएगा लोगों। 67% आरक्षण ये छोटी चीज नहीं है। और ये मोदी जी कहते हम जाति नहीं करते हैं। अरे मोदी जी जाति नहीं करते हैं आप, तो सबसे ज्यादा तो आप ही कह रहे थे कि मैं पिछड़ा हूं, मुझको गाली दे दिया सबसे ज्यादा। अभी आपने मध्य प्रदेश में आपने कहा कि देखो भाई दलित को गाली दे रहा है नीतीश, रामविलास जी को और मांझी को। सबसे ज्यादा ऊंची जात को जब आरक्षण मिली, जिसमें हम लोगों ने सभी पार्टी एक होकर के 10% ऊंची जात के गरीब को आरक्षण देने की बात आई, तो सबसे ज्यादा तो आप बना रहे थे उसको, ऊंची जात। और नीतीश कुमार ने यदि 67% अत्यंत पिछड़ा दलित और गरीब की बात कर लिया, और राहुल गांधी जी ने यदि ओबीसी की बात उठा दी मजबूती के साथ, ये जाति हो गई। बिना जाति के आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को समझे हुए आप बढ़ा लोगे? आप तो सारी महंगाई के पैसे अदानी को दे रहे हो। कौन सी जाति को बेनिफिट मिला? कौन? मणिपुर से वो न्याय यात्रा के लिए निकले। मणिपुर को सबसे ज्यादा दुर्गति किसने? वहां वो मरने चले गए। इम्फाल ने वहां पर मारने की उनको धमकी मिली। हालात क्यों अच्छा? मेरा सीधा कोशिश सीमांचल मिथिलांचल से है। गडकरी आए थे और गडकरी ने डंके के चोट पर कहा मधेपुरा में, ये जो 106, 107 ये जो पुल, ये पप्पू यादव की देन है, मैं उसके लिए उद्घाटन करने आया। वो टेप है गडकरी का। और आप बोलो ना कि सहरसा से डायरेक्ट जितनी ट्रेन आ जा रही है, उसमें किसकी भूमिका है? और उसके बाद बंद क्यों हो गया? कई ट्रेन बंद क्यों हो गए? क्यों इस बिंदु पर लड़ाई नहीं हुई? आरओबी क्यों नहीं बना? क्यों वो राजनीति का हिस्सा बन जाता है? हमेशा धरना प्रदर्शन क्यों बन जाता है? राजनीति कोई करे, यदि भारत के हर गरीबों को आंसू पोंछने की किसी की ताकत है, तो जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव की है, किसी और की नहीं है दुनिया में। यदि हर आदमी को आर्थिक मदद पहुंचाने की ताकत है, ये किसी पीएम सीएम को नहीं है, ये सिर्फ पप्पू यादव को है, जो हर घर तक पहुंचाता है। भारत के हर घर तक, हर कोरोना के हर घर तक, बाढ़ के हर घर तक, हर पीड़ित को हर घर तक। जहां कोई जाति नहीं होती है, जहां कोई अमीर और गरीब नहीं होता, वहां एक परिस्थितियां होती है। इसीलिए हम इन मुद्दों पे लगातार विशेष स्टेटस, हाईटेक, सहरसा में एम्स, क्या स्वास्थ्य मंत्री इसके पहले नहीं थे? अच्छा, एक एम्स कांग्रेस के समय में खुली पटना में, आप हमको बताइए 70% बिहारी आदमी दिल्ली के एम्स में जा रहा है, मात्र 30% बात हो रही है। एक मेडिकल कॉलेज आपका खुला प्रयास किया, उस मेडिकल कॉलेज में अल्ट्रासाउंड नहीं, सीटी स्कैन नहीं, एमआरआई नहीं, दवाएं नहीं। सहरसा के अस्पताल में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, सर्जन नहीं। यहां पर जो सबसे प्राइवेट डॉक्टर है, जितनी घटनाएं घटती है
लोग कौन अस्पताल हम भूल जाते हैं। हम 4 जगह क्या सूर्या है, किसका कौन है, कहता है कि मौत वाले जो मौत करके लोगों को मौत हो जाती है तब 3.5 लाख ले लेता है, मरे हुए पेशेंट और मरे हुए पेशेंट को रख लिया। 2 घटना में हम गए, दोनों में वही हुआ। भाई जो विभाग आपका है उसको सुधार दीजिए ना। बिहार बंटवारा के बाद अभी तक हमको एक IIM क्यों नहीं मिला, एक IIT क्यों नहीं मिला? एक शिलान्यास लालू जी ने रेलवे फैक्ट्री का किया, उस फैक्ट्री को 3 साल तक लोगों ने बंद कर दिया। अंतिम में यहां से वो फैक्ट्री जा रहे थे, साल भर धरना देके किसी तरह किसान के साथ रिहेबिलिटेशन करके उसको समझौता हमने किया, तब उसको पैसा गया और तो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। न एक एयरपोर्ट। अब नरेंद्र मोदी जी का बिहार से कितना नफरत है मैं उसको बता रहा हूं। 10 साल हुए, 7,000 करोड़ रुपया दिया नगर निगम को उत्तर प्रदेश, और 70 करोड़ रुपया दिया नगर निगम में बिहार। 18 एयरपोर्ट खुली उत्तर प्रदेश, 1 एयरपोर्ट बिहार में। एक रुपया बाढ़ पर नहीं, 1 रुपया कोसी सीमांचल में नहीं। हमेशा हमेशा कभी जातीय सेंटीमेंट, कभी हिंदू मुसलमान का काम। भैया डेवलपमेंट की बात कब होगी? आम आदमी की बात कब होगी? आम आदमी को भ्रष्टाचार से मुक्ति कौन दिलाएगा? हर आदमी CO, CI, ADM, DCLR सबसे ज्यादा गुंडा राज नहीं है, सबसे ज्यादा इंस्पेक्टर राज है। थानेदार सबसे बड़ा गुंडा, CO, BDO, DCLR, ADM सबसे बड़ा महा बेईमान। इससे आजादी कब मिलेगी? कौन दिलाएगा? इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता? न्याय क्यों नहीं मिलती? तो हमारी लड़ाई विशेष राज्य के साथ विशेष स्पेशल विशेष पैकेज हाईडेम के लिए, सहरसा के एम्स के लिए, सुपौल से रेलवे जयनगर से राजधानी चलाने के लिए, सुपौल से पटना के लिए, सहरसा से राजधानी के लिए, पूर्णिया कोर्ट और पूर्णिया जंक्शन से पटना चलाने के लिए, कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बराड़ा, बिहारीगंज, मुरलीगंज, पिपरा होते हुए भीमनगर के लिए, बिहारीगंज से सिमरी बख्तियारपुर होते हुए कुशेश्वर स्थान के लिए। हमारी लड़ाई पलायन को रोकने के लिए, हमारी लड़ाई गरीब से शब्द से आजादी के लिए, हमारी लड़ाई आम आदमी के जीने की आजादी के लिए। अपराधी माफिया, ये इंस्पेक्टर राज, बहुत लोग बन गए। कोई एक उपलब्धि, अब रोड दुनिया में बन रही हो, हमारे यहां कई NH बना, एक 106, एक 107, 2, एक कटिहार को हम लोगों ने नया जोड़ा झारखंड से, 3, उसके बाद कौन नई NH है? एक सीधा जो गांधी सेतु से सीधा कलकत्ता के लिए, हम लोग आसाम के लिए गए, वो पुराना। महाराष्ट्र को कितना NH मिला? उत्तर प्रदेश को कितना 4 लेन और 6 लेन मिला? बिहार में एक भी 6 लेन नहीं मिला, और उत्तर प्रदेश को 6 6 लेन मिल गया। 6
एक अखिलेश के समय, दूसरा फिर अखिलेश के समय जो एक बार उद्घाटन हुआ, 4 अभी। एक भी बिहार को 6 लेन आज तक क्यों नहीं? NH 31 को भी 6 लेन नहीं हुआ, आज तक हम 4 लेन पे हैं। तो बिहार को क्या मिला? सिर्फ गरीबी, पलायन, बेरोजगारी, नफरत। इस कड़कड़ाती ठंडे में इसीलिए हम लोगों ने अगले मंगलवार को 1 घंटा हम लोग NH जाम करें। उसके मंगलवार को हम लोगों ने निर्णय लिया रेल 1 घंटा। उसके बाद हम लोग शनिवार या रविवार को हम कोसी सीमांचल बंद करेंगे और 4 मार्च को आजादी की लड़ाई शुरू, 5 लाख आदमी के साथ हम रंगभूमि से शुरू करेंगे। पूर्णिया 4 मार्च। 23 तारीख को सुभाषचंद्र जयंती पर हम निकलेंगे 36 दिन के दौरे पर कोसी सीमांचल। कर्पूरी जी का 24 तारीख और 4 मार्च को हम पहुंचेंगे रंगभूमि मैदान। या तो हमें विशेष पैकेज दो या न तो सीधा। हम बंटवारे के पक्ष में नहीं है, लेकिन यदि लगातार कोसी सीमांचल मिथिलांचल की तो जिस तरीके से सब मिलकर लूटा है, हमारे पास तेलंगाना के अलावे हमारे पास जाट गुज्जर और मीना आंदोलन के अलावे मरता क्या नहीं करता। कब तक गरीबी, कब तक गरीब, कब तक बेरोजगारी, कब तक भूख, कब तक दिल्ली पटना के भरोसे हम रहेंगे? कब तक दिल्ली पटना की राजनीति होगी? गांव की राजनीति क्यों नहीं? इसीलिए बहुत क्लियर है, हम सभी पत्रकार जी से आग्रह करेंगे हाथ जोड़कर, मेरे मुद्दे सिर्फ आर्थिक आजादी को लेकर के, मेरे मुद्दे सिर्फ आम आदमी की जिंदगी को लेकर के, मेरे मुद्दे सिर्फ कोसी सीमांचल के किसान और युवाओं के जिंदगी से जुड़ा सवाल है। बाढ़ आम आदमी का सवाल है, हाईडेम आम आदमी का सवाल है, भीमनगर फरक्का आम आदमी का सवाल है, एम्स एयरपोर्ट आम आदमी का सवाल है, रेल आम आदमी का सवाल है, फैक्ट्री मकान मक्का फूड प्रोसेसिंग और दूध आम आदमी का सवाल है, रोजगार आम आदमी का सवाल है, पलायन को रोकना आम आदमी का सवाल है, कई रेल को छोड़ना आम आदमी का सवाल है। इसीलिए आज ये दूसरी उपवास है। आज अगले मंगलवार को धरना, इस बार उपवास। और यदि कोई विशेष राज इस बिहार के लिए लड़ सकता है और मरने की क्षमता किसी के भीतर है, वो पप्पू यादव और मेरे वर्कर के भीतर है। हर पार्टी राजनीति करती है, हम लोग दूसरी बात नहीं कर सकते। इसीलिए आज हम लोग बैठे हैं और इसको शुरुआत 4 मार्च रंगभूमि मैदान से आर पार की लड़ाई के साथ शुरुआत करेंगे। फिर रंगभूमि के बाद सहरसा पटेल मैदान, फिर मधुबनी, फिर दरभंगा और फिर अनिश्चितकालीन के लिए केंद्र सरकार की कोई भी रेल हो या NH, जब तक हम आजादी नहीं लेंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस मुद्दों को लेकर हम आए हैं। आम आदमी की सुविधा, मेडिकल फ्री, सबको फ्री हो, और भ्रष्टाचार, यदि जनता ने भगवान की तरह भक्त को देख लिया, हम तो जनता के भक्त हैं,
राम ने हमको भक्त बना के भेजा है जनता के लिए, अपने भक्त के लिए जाके सेवा करो। और ये भगवान ने देख लिया तो मई के बाद इंस्पेक्टर राज को मिटा के दम ले, कोई बेईमानी नहीं होगा। तो सीमांचल 1 रुपया लेने वाले के खिलाफ महाभारत का जंग होगा, चाहे वो एसपी हो या डीएम, चाहे सीओ हो या थानेदार। हम जिंदा जब तक रहेंगे मई एक लोकसभा के गठन के बाद, तो पहला दुनिया में इतिहास होगा कि हम एक जिला को भ्रष्टाचार मुक्त की आजादी की शुरुआत करें। इस वादा के साथ इस लड़ाई को कोसी सीमांचल मिथिलांचल की आजादी के साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने सारे नेताओं को कि ठंड में आपने जो जज्बा आम आदमी के लिए दिखाई है, इसके लिए आपको थैंक। यहाँ जितने लोग खड़े हैं जो मेरे लिए भगवान की तरह, मैं उनको प्रणाम सलाम नए साल की मुबारकबाद के साथ हम आपसे आग्रह करेंगे, आप जाइएगा, आप सोचिएगा अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, आने वाले पीढ़ी के बारे में, और जो यूथ है यहाँ उनसे आग्रह करेंगे कि आप सोचिएगा कि आपकी जिंदगी आगे क्या हो।